जय हिंद साथियों, आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि पैसेज का लेवल भी बहुत बढ़िया लेवल है और इसमें पैसेज में जितने 5 क्वेश्चन हैं 5 क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों का डॉट हुआ है, अलग अलग आंसर हुआ है। और ये पैसेज जो मैंने लिया है ये एसके के बुक से लिया है, और भी जगह पर है लेकिन बच्चों के ज़्यादा पास अभी एसके का बुक है, इसीलिए आपका बहुत ज़्यादा इसमें डॉटफुल है। और बच्चों के पास ये क्वेरी था कि इसमें आंसर बहुत ज़्यादा मैं अलग अलग दिख रहा था, तो इसलिए मैं पैसेज का आपके सामने में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इस पैसेज को आज पूरा पूरा देखना है आपको, क्योंकि ये पैसेज देखिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अगर जिसमें डॉट ज़्यादा होता है उस तरह के पैसेज एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए मैं पैसेज को आपके लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, क्लास आपको अच्छा लग रहा है अगर हमारे चैनल पर, तो क्लास को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ आते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते। पता है मुझे, आप लोग क्लास देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कोई बात नहीं है, आप लोगों पर डिपेंड है। देखिए सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मैटर का चीज़ है। ठीक है, बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका इंग्लिश वीक है तो आप हमारा 1+ डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का लाइव क्लास चलता है, जिसका अभी फीस जो है मात्र 500 है। ठीक है, तो और भी जो क्वेरी है आप मुझे पता कर सकते हैं मेरे से। इसका नंबर मैंने दिया है 9102195290। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पैसेज ये है, और पैसेज पकड़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से क्या हो जाता है, हमारा एक बार आइडिया लग जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोग्राम आवर लाइव्स। देखिए इसका मतलब क्या है, प्रोग्राम आवर लाइफ का यूज़ किया गया है हमारे इस पैसेज में, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। इस पैसेज में यूज़ किया गया है स्टेटमेंट का। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा इसमें से नॉट ट्रू है, गलत है। ये पैसेज पढ़ने पर ही आप उसका आंसर कर सकते हैं। आगे है द ऑथर्स मेन ऑब्जेक्टिव इन द राइटिंग द पैसेज मीन सीम्स टू बी। अब जो ऑथर जो पैसेज लिखा गया है पैसेज को, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, क्या पर्पस था लिखने का, क्या बताना चाहता था, ये पैसेज पढ़ेंगे तभी जानेंगे। आगे है स्माइल इज रेफर्ड टू एज अ प्लीजेंट वेपन बिकॉज। स्माइल को एक वेपन की तरह, सुखद हथियार की तरह यूज़ किया गया है पैसेज में, क्यों यूज़ किया गया है सर। ठीक है, आगे है चूज द टाइटल मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द पैसेज। इस पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है, ये पैसेज पढ़ने पर ही, एनालाइज करने पर ही कर सकते हैं हम लोग इसका आंसर। इसलिए आते हैं पैसेज पर, पैसेज को एक बार रीड करते हैं और समझने का कोशिश करिएगा पैसेज का, हर सेंटेंस, हर मीनिंग इसका। देखिए क्या कर रहा है, मॉडर्न लाइव लिविंग हैज़ प्रोग्राम आवर लाइव्स to a hectic and monotonous schedule that we have forgotten this gentle smile। देख क्या कर रहा है कि हमारा जो आज का मॉडर्न लिविंग है, रहन सहन जो है, कैसा बन गया है, एक प्रोग्राम बन गया है। प्रोग्राम कैसे बन गया है कि हमारा जो लाइफ है एक बिजी बन गया है, बहुत ज़्यादा बिजी बन गया है। मोनोटोनस शेड्यूल मतलब क्या होता है कि एक अपने लाइफ में क्या है कि ये काम जो है ना लगातार, सुबह उठना है, ये करना है, वो करना, ऑफिस जाना है, वो करना है, इतना ज़्यादा व्यस्तता हो गया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे इसको। जैसे मशीन में क्या होता है, कंप्यूटर में क्या है, प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काम करता है, उतना करता है। जैसे हम लोगों को क्या हो गया है, हम लोग अपने जेंटल स्माइल को हम लोग भूल चुके हैं, जो कि दैट वंस फ्लीटेड अक्रॉस द ह्यूमन मैन, जो कि इंसानों के, मानव के फेस पर हुआ करता था पहले कभी, लेकिन अब वो नहीं है। स्माइल हैज़ द पावर टू डिजॉल्व ऑल वरीज। यानी स्माइल में अभी इतना पावर है, इतना शक्ति है कि जितने सारा चिंता है हमारा, सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है स्माइल से। इसलिए हम लोगों को बोलता है क्या, जितना देख सके हंसे, अपने फेस पर स्माइल रखें। ठीक है, जिससे हमारा चिंता फिक्र सब खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे है इट हैज़ द ऑल परवेसिव एबिलिटी टू लिफ्ट अस फ्रॉम द एबिसिमल डेप्थ ऑफ ग्लूमिनेस। मतलब कि जो हमारा चिंता है, दुख का कारण है, बहुत बड़ा गहरा चिंता है जो हम लोगों के लिए, उससे क्या है, हम लोगों को क्या करता है कि उसे बचाता है, उसमें इतना पावर शक्ति होता है, उसमें इतना क्षमता होता है स्माइल में। वी शुड नॉट टू कॉल्ड डाउन बाय वर्क प्रेशर। हम लोगों को काम के प्रेशर से, वर्क के प्रेशर से हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रेशर घबराना नहीं चाहिए। हम लोगों को क्या होना चाहिए, दबाव से हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। क्या है, दैट अ कंस्टेंट फ्रॉन इम्प्रिजन्स आवर फेस। इससे क्या होता है कि हम लोगों का फेस पर जो भी होता है, स्माइल होता है, वो चीज़ खत्म हो जाता है। ठीक है, वर्क प्रेशर से। इनबिल्ट कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प ए स्माइल टू ब्लूजम। यानी कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, तो आप क्या होगा, स्माइल आपके फेस पर चमकेगा, दिखेगा। ठीक है, ए फेस
बेरफेक्ट ऑफ स्माइल मेक्स अस अनआर्म्ड। मतलब क्या, हमारे फेस पर जो स्माइल नहीं होता है, क्या है बेरफेक्ट मतलब क्या होता है, लैक होता है, कमी होता है। हमारे अगर फेस पर क्या होगा, कमी होगा, स्माइल कमी होगा, उससे क्या होता है, हम लोग एक निहत्थे हो जाएंगे। निहत्थे हो जाएंगे कि मतलब क्या है, क्या कह रहा है कि फॉर इट इज़ द स्माइल दैट इज़ अ प्लीजेंट वेपन विच रेसिस्ट ऑल हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स दैट डिप्रेस अस। मतलब कि अगर मान लीजिए हमारे मतलब हम इस क्या हो जाएगा, हमारे फेस पर क्या होगा, स्माइल नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक हम लोग निहत्थे की तरह हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे, निहत्थे की तरह हो जाएंगे। जो हमें मतलब हम लोगों को जैसे कॉन्फिडेंस, जो हम लोगों को पावर मिलता है, किससे पावर मिलता है कि जैसे कि मान लीजिए जो हम लोग के बुराई, हर्डल मतलब क्या होता है, बाधा होता है, प्रॉब्लम होता है, उसे लड़ने की जो शक्ति जो होती है उसे खत्म हो जाता है अगर हम लोग का फेस पर स्माइल नहीं रहेगा तो। ठीक है, जो हम लोगों को डिप्रेस करता है, हम लोगों को चिंतित करता है, ठीक है, हम लोग को दुखी देता है। इफ़ वी लर्न टू स्माइल इन अ क्राइसिस, अगर हम लोग बुरा मतलब परेशानी में भी, तकलीफ में भी, दुख में भी अगर स्माइल करते हैं, हम लोग सीख जाते हैं, ऐसा मुस्कुराना सीख जाते हैं। इट शोज दैट, यह बताता है, यह दर्शाता है कि वी हैव द क्या है, फॉरबेरेंस एंड करेज टू फेस द क्राइसिस, यानी कि हमको उस लड़ने की, उस दुख से, उस क्राइसिस से लड़ने की क्या होता है, हम लोगों में एक पावर, सहनशीलता होता है। यानी कि देखिए इसका मतलब क्या है, सहनशीलता और साहस होता है अगर हम लोग उस क्राइसिस में अगर स्माइल करना, मुस्कुराना सीख जाते हैं तो। ठीक है, इससे आगे क्या कह रहा है, ए स्माइल आफ्टर ऑल, स्माइल आफ्टर ऑल हेल्प अस प्रिजर्व आवर परफेक्ट प्रेजेंट अनमाइंडफुल ऑफ आवर पास्ट और फ्यूचर। देखिए क्या होता है, अब अगर मान लीजिए अगर हमारे फेस पर स्माइल रहता है अगर हम लोगों को तो क्या होता है, उससे हम लोगों को पास्ट में, फ्यूचर में जो भी चिंता रहता है सब कुछ खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है अगर हमारे फेस पर स्माइल रहता है तो। मतलब इस बात का चिंता किए बिना आप लोगों को ये सोचना है आपको कि आगे क्या, पीछे क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है, इस चीज़ को अगर आपके मन में ख़त्म हो जाएगा तो अभी जो प्रेजेंट में आप जो रह रहे हैं अभी आप, ठीक है, अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं, वो आपका बहुत बढ़िया बन जाएगा, सुखद बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोग्राम आवर लाइफ। देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए इसका, वी हैव सेट अ मैकेनिकल रूटिंग। बिल्कुल सही कर रहा है अभी कि देखिए मैकेनिकल हमारा क्या बन गया है कि हम अपने आप को कैसे बना सेट कर दिए हैं, मैकेनिकल रूटिंग। मतलब क्या, अब सुबह मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, हमेशा क्या एक रूटीन की तरह हमारा बन गया है। वी लाइक टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसमें होगा नहीं आपका। वी गिव वेरियस प्रोग्राम, देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम देते हैं, बनाते हैं, ये भी नहीं होगा आपका। वी गिव अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि हम लोगों को क्या देते हैं, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन आदेश देते हैं, ये भी नहीं होगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वी हैव सेट अ मैकेनिकल रूटीन। मतलब मैकेनिकल रूटीन मतलब क्या यहाँ पर है कि हमने अपने लाइफ को, अपने आप को क्या एक रूटीन बना दिया है अपने लाइफ को। ठीक है, ये आपका है आंसर। देखिए आपको आंसर करने के लिए, डॉट करने के लिए कुछ भी यहाँ बचा नहीं है, क्योंकि देखिए आपको आंसर अगर आपको ए नहीं लग रहा है तो आप बी भी नहीं कर सकते हो, सी भी नहीं कर सकते हो, डी भी नहीं कर सकते हो, आप अलग कर दो ना आंसर को आप, तो आपका ऐसे में आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ऑप्शन पढ़िए इसका, इफ वी डू नॉट स्माइल वी आर रूइनिंग आवर प्रेजेंट। अगर हम लोग स्माइल नहीं करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल सही कर रहा है पैसेज में। इफ़ वी स्माइल वी आर मैड, अगर हम लोग स्माइल करते हैं तो हम लोग पागल हो जाएंगे, मैड हो जाएंगे। ये तो गलत कह रहा है ना ये चीज़, वही तो बता रहा है कि नॉट ट्रू। ये आपका आंसर हो जाएगा, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा पैसेज में हमने ये पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर्स मेन ऑब्जेक्टिव इन द राइटिंग इन द पैसेज सीम्स टू बी। अगर देखिए हमारा क्या है, ऑथर का पैसेज लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, अब पढ़ लीजिए क्या है इसका, टू वार्न अस ऑफ अ डल फ्यूचर। जो हम लोगों को क्या होगा, जो फ्यूचर क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, डर खराब हो जाएगा, इसलिए कह रहा है। या टू हाईलाइट दी इल इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में चर्चा है ही नहीं, आपका आंसर होगा ही नहीं है। ठीक है, आगे है टू इनहेंस आवर स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ये भी नहीं होगा आपका। आगे है टू अनफोल्ड द हीलिंग पावर ऑफ ए जेंटल स्माइल, बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों अनफोल्ड मतलब क्या होता है, ऐसे पावर, ऐसा शक्ति जो कि स्माइल में होता है उसको खत्म करने के लिए, जो जेंटल स्माइल को खत्म कर देते हैं, उसका रीज़न, उसका पता करने के लिए, उसको बताने के लिए ये पैसेज में ऑब्जेक्टिव ये था कि आप स्माइल रहने के बाद क्या फ़ायदा होगा, क्या स्माइल नहीं रहने पर आपको क्या नुकसान होता है, इसलिए बताने के लिए है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपका आंसर वो 100% आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे है, स्माइल इज रिफर्ड
टू अस एज ए प्लेजेंट वेपन। प्लेजेंट वेपन की तरह स्माइल को क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि इट इज़ हार्मफुल, बिल्कुल गलत है आपका आंसर। इट पियर्स द हर्ट, बिल्कुल गलत है आपका, यानी कि आप हर्ट के बारे में चर्चा है नहीं, हार्मफुल के बारे में चर्चा है नहीं। इट हेल्प अस ओवरकम आवर प्रॉब्लम्स, ये हम लोगों को अपने प्रॉब्लम परेशानी से उबरने में हेल्प करता है। बिल्कुल सही करा गया है, आपका पैसेज में ये चीज़ कहा गया है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पर ना मीनिंग? ठीक है, आगे है चूज द टाइटल मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द पैसेज। टाइटल क्या हो सकता है? गेम ऑफ लाइफ होगा नहीं, मॉडर्न लिविंग आप कर सकते हो लेकिन इसको बेस्ट ढूंढना है आपको, क्राइसिस मैनेजमेंट होगा नहीं आपका। आगे है इफेक्ट ऑफ चेयरफुल लिविंग, यानी हम लोग बढ़िया से कैसे रह सकते हैं, उसका असर क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी करना, ऑप्शन नंबर बी से बढ़िया है आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी आपका यहाँ पर आंसर है। इस तरह से मैंने 5 क्वेश्चन करवाया है आपको। क्लास अच्छा लगा, क्लास को लाइक करना, जो डॉट है आपको आप मुझे बता सकते हो डॉट आपका क्या है। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, और जो भी क्वेरी है आपके पास मैंने नंबर दे ही दिया है, नंबर मैंने बता दिया है कि 9102195290 ये नंबर है। ठीक है, और आप आदमी के लिए ई बुक लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना इस पर, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, टेलीग्राम भी लिंक ज्वाइन कर लेना जिसको मैं PDF शेयर करता रहता हूँ फ्रिक्वेंटली। ठीक है, और भी जो क्वेरी है तो चलो ठीक है, ज़्यादा क्लास लंबा नहीं करते हैं, तो आज की बस इतना देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।